नमस्कार। देखिए बिहार का जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो डेट है फाइनली कल आ चुका था और फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो ही चुका है। और जो सेकेंड राउंड का कल जो डेट आया हुआ था इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरे पास कमेंट्स आए हुए थे, ठीक है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले रहेगा कि बच्चों का जो डाउट है कि सर मुझे सेकेंड राउंड से क्या थर्ड राउंड में अपग्रेड मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अगर मुझे रिटेन सीट हुआ है तो क्या मैं सेकेंड से थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाऊँगा अपग्रेड करके कि नहीं कर पाऊँगा। इस तरीके से जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देख लीजिएगा। साथ ही मैं सीट मैट्रिक पे भी बात करूंगा, सीट मैट्रिक पे भी चर्चा करने वाला हूं। और बात करूं आपका जो कट ऑफ है, तो कट ऑफ का भी वीडियो मैं हो सकता है इवनिंग में डाल दूं या फिर हो सकता है कल मॉर्निंग तक आपको कट ऑफ का वीडियो है देखने को मिल जाएगा कि सेकेंड राउंड में आपका कट ऑफ किया जाने वाला है। देखिए इस नोटिस में आप पढ़ेंगे तो आपका डाउट जो है जल्दी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। वो मैं आपको पढ़ के क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे पढ़ूंगा 5 नंबर पॉइंट पे आपको आना है। यहाँ से आपका सेकेंड राउंड से जो थर्ड राउंड के लिए आप अपग्रेड करेंगे वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन रिजल्ट प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के पोर्टल के माध्यम से अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। सिंपल है, राउंड 2 में आपको सीट मिल गया, आपने अकाउंट अपना लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए आवंटित सभी अभ्यर्थी, अब यहाँ पर सभी की बात हो रही है, किनकी? सभी की, रिटेन हो या अपग्रेडेड हो या नया आवंटन हो। रिटेन मतलब जो सीट आपने फर्स्ट राउंड में आपने अपग्रेड किया था और वही आपको सेकेंड राउंड में मिल गया, उसे कहते हैं रिटेन, ठीक है। और अपग्रेडेड का मतलब है कि आपने फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला था, आपने नेक्स्ट जो कॉलेज है उसके लिए आपने चॉइस फिल किए थे, लेकिन आपको दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया, यानी कि अपग्रेड हो गया आपका सीट, ठीक है, चेंज हो गया है, तो उसे अपग्रेड बोलते हैं। नया आवंटन मतलब आपको पहली बार सीट अलॉट हुआ है, फ्री सीट जो अलॉट हुआ है, फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट नहीं हुआ था, तो उनकी बात हो रही है। तो सभी को पोर्टल के माध्यम से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना अनिवार्य है। आप लोग अपना डाउनलोड जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करना अनिवार्य है, यानी कि आपको करना ही करना है, तब आगे आगे का प्रोसेस आपका होगा। अपने अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे आवंटित संतान में जाकर अब जो डेट आपको दिया गया उसमें आपको उस डेट में क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ये इसमें नोटिस में इतना बोला गया, और एडमिशन भी लेना है। अब आता है आपका अपग्रेड का जो डाउट है वो यहाँ से क्लियर होगा, यहाँ से समझते हैं। अगर अभ्यर्थी राउंड 3 काउंसलिंग है तो अपग्रेडेशन में यस या नो देते हैं। देखिए अब लिखा है अगर अभ्यर्थी यस या नो देते हैं, यस मतलब आप अपग्रेड कर रहे हैं, नो मतलब आप एडमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे बात किन की हो रही है? अगर अभ्यर्थी राउंड 3 काउंसलिंग की अपग्रेडेशन में बात किसकी हो रही है? यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट की, ठीक है। तो 5 नंबर पॉइंट में जो भी दिया गया होगा अब नीचे पर समझते हैं, फिर मैं आपको अलग से ही बता दूंगा, हालांकि भी नोटिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देते हैं परंतु किसी कारण अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं या एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वैसे बाद राउंड 2 द्वारा रिटेन हो, अपग्रेडेड हो, नया आवंटन हो, सीट जो है वो रद्द हो जाएगा और सिक्योरिटी फॉरफिट कर ली जाएगी, जिसके लिए कैंडिडेट है वो स्वयं पे लिखा हुआ है। अब आपका यहाँ पे डाउट है कि सर अपग्रेड का तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या है यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अपग्रेड का यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आप देखेंगे रिटेन, अपग्रेडेड या नया आवंटन रद्द हो जाएगा। यहाँ पे किनकी बात हो रही है? जो बच्चे अपग्रेड करेंगे। इसका मतलब जब यहाँ पे ये रिटेन सीट भी जो है रद्द कर रहे हैं, अपग्रेडेड भी कर रहे हैं, नया भी रद्द कर रहे हैं, जो बच्चा अपग्रेड करेगा या नो करेगा, यहाँ पे तीनों की बात हो रही है। समझ में आ रहा होगा, तीनों की बात हो रही है, यानी कि सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड के लिए चाहे आपको अपग्रेडेड हुआ हो या नया सीट मिला हो या रिटेन सीट हो, तीनों ऑप्शन में आप अपग्रेड कर सकते हैं इन नोटिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो डाउट है वो भी मैं आपका अभी क्लियर करूंगा। पहले मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड के लिए सभी बच्चे अपग्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सभी बच्चे अपग्रेड कर सकते हैं सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड से। अब फिर भी मैं अलग अलग करके बता देता हूँ। जिसको फ्रेश सीट अलॉट हुआ है सेकेंड राउंड में, ठीक है, फ्रेश सीट अलॉट हुआ है, वो अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ, जो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जिसको अपग्रेड हुआ है सीट, ठीक है, दूसरा मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिला था, उसके सेकेंड राउंड में आपने फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग किया उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा कोई कॉलेज अलॉट हो गया। पहले मान के चलिए
आरडीजीएम था, अब जाके आप मधुबनी अलॉट हो गया आपको, लेकिन फिर भी आप अपग्रेड कर सकते हैं दोबारा से, सेकंड से थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फ्रेश वाले भी कर पाएंगे, जो ने अपग्रेडेड हुआ है सीट वो भी कर सकते हैं। अब आ जाता है रिटेन वाला। क्या होता है रिटेन? आपको रिटेन सीट हुआ फिर भी आप सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हैं, फिर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी लोग सेकेंड से थर्ड के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, ये डाउट आपका क्लियर हुआ है। ये इसमें नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है, जो कि आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, ये इसमें क्लियर लिखा होगा क्योंकि यहाँ पे तीनों की बात हो रही है, आप देखेंगे अपग्रेडेड या नया। ठीक है, अपग्रेडेशन में चाहे आपको अपग्रेडेड हो उसमें भी यस कर सकते हैं, नया भी है उसमें भी कर सकते हैं, और रिटेन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है रिटेन वालों को नहीं अपग्रेड हो, तो मैं भी वो भी आपका जो डाउट है क्लियर कर देता हूँ। अब आपको करना क्या होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, अगर आपको लगता कोई भी डाउट लगता है कि सर मुझे लगता है अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, तो जब रिजल्ट आपका आएगा तो रिजल्ट में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो मिलेगा फ्रीज का, ठीक है, और एक मिलेगा आपको अपग्रेड का। ठीक है, सेकेंड राउंड में जब रिजल्ट आएगा एक आपको फ्रीज का मिलेगा, एक मिलेगा अपग्रेड का, ध्यान से समझना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन मिलेंगे। फ्रीज का मतलब है कि आपको एडमिशन लेना है तब आपको फ्रीज करना होता है, और सीट लॉट में लेटर डाउनलोड कर लेना होता है। अब यहाँ पे अगर जिसको मान के कोई बच्चे का रिटेन सीट है, क्या है रिटेन सीट है, ठीक है, उनको डाउट है कि सर मुझे लगता है कि मुझे अपग्रेड नहीं मिलेगा, तो आपके पास अगर आपके पास दोनों ऑप्शन आते हैं, एक फ्रीज और एक अपग्रेड, तो आप 100% श्योर हैं कि आप अपग्रेड कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो 100% सभी बच्चे कर ही सकते हैं, लेकिन आपको कोई डाउट लगता है तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक फ्रीज का मिलेगा, एक अपग्रेड का। तो अपग्रेड का अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो इसका मतलब आप सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं, चाहे वो रिटेन हो, चाहे वो फ्रेश हो, चाहे वो अपग्रेडेड हो। ये आपको ही कंफर्म हो जाएगा, ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको कंफर्म हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा? तो यहाँ से भी आप अपग्रेड का आप समझ सकते हैं कि अपग्रेड का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये मैंने पहले से बता दिया कि सबको मिल रहा है अपग्रेड का ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, मुझे लगता है कई हद तक आपका पूरा जो डाउट है क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं सीट मैट्रिक पे। तो सीट मैट्रिक की बात करूँ, मैं एक कॉलेज का आपको बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो जैसे मैं मान के चलो मुझे कुछ अपडेट मिला है मधुबनी मेडिकल कॉलेज का, ठीक है, इस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी, तो इसकी अगर बात करूँ तो यहाँ पर टोटल जो है 123 सीट जो है फुल हो चुका है। कितना? 123, 150 सीट का कॉलेज है ये। ठीक है, 150 सीट का कॉलेज है, 123 इससे जो है सीट जो है फुल हो चुका है। और बात करूं तो कितना एडमिशन हुआ है, कितना अपग्रेड हुआ है, तो एडमिशन की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे 90 स्टूडेंट जो है एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, जो आपका सीट मैट्रिक आएगा आप चेक कर लीजिएगा, 100% सही जाएगा। और अपग्रेड की बात करूँ यहाँ पे तो अपग्रेड आपका 33 यहाँ पे बच्चा जो अपग्रेड किया है, 33 बच्चा अपग्रेड किया है। तो अब यहाँ पे टोटल आपका हो जाता है 123 टोटल। ठीक है, ये एडमिशन है, ये अपग्रेड। अब सीट यहाँ पे आपका बचेगा जो 150 में से आप 123 माइनस करेंगे, आपका बच जाता है 27, यानी कि 27 सीट यहाँ पे वैकेंट है। अभी जो सीट मैट्रिक आएगा उसमें उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो अपडेट देना होता है कि कई हद तक 100% सही देने की कोशिश करता हूँ, और अदरवाइज जो अपडेट मिलता है तो मैं जल्दी अपडेट नहीं देता हूँ। देखिए, जब तक कंफर्मेशन सही नहीं होगा मैं अपडेट जल्दी नहीं देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेता, अब आप लोग के मन में होगा कि सर अदर कॉलेज में क्या सीट मैट्रिक रहेगा, तो मैं आपको बता दूँ, पहले जो सीट मैट्रिक आया था, ठीक है, पहले जो सीट मैट्रिक आया था उसमें आप देखेंगे कि मधुबनी का 35 सीट वैकेंट था अप्रोक्स, मुझे लगता है याद नहीं आ रहा, 35 था, अब 27 हो गया है। तो ये मान के चलिए जो फर्स्ट वाला सीट मैट्रिक था, जो फर्स्ट वाला सीट मैट्रिक आया था उससे कम सीट वैकेंट रहेगा सभी कॉलेजेस में। बाई चांस 19-20 हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है, ये मैं अभी रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे अभी अपडेट पूरा नहीं मिला है, तो उससे थोड़ा कम रहेगा, इतना नहीं कि बिल्कुल कम हो जाए, ऐसा नहीं है। पहले वाला जो आपका सीट मैट्रिक आया था उससे थोड़ा कम रहेगा सीट। ठीक है, जैसे कि अभी इसका 35 था, मधुबनी का 27 हो गया है, वैकेंट होके आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। कटअप जो है वो क्या रहेगा, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कटअप के बारे में बताने वाला हूँ, बहुत ही सटीक कटअप लेके आने वाला हूँ।
ठीक है, चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।